साल की तारीकी और एक अकेला इंसान जो पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया। बाल, वो खुदा जो बारिश का मालिक था, तूफान का आका था। बाल हमें बारिश देता है। बैल ही हमारा असल खुदा है। बाल ही तूफानों का मालिक है। बाल हमें बारिश देता है। पूरी एक कौम जिसके सामने सजदे में पड़ी थी, और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। 450 पुजारी एक तरफ, एक अकेला नबी दूसरी तरफ, और दरमियान में एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी हर इंसान को चाहिए। कुरान में सिर्फ एक झूठे खुदा का नाम लिया गया है, और वो नाम है बाल। आज हम उसकी पूरी कहानी सुनेंगे। तसव्वुर करो एक ऐसे शहर का जहां सोने का एक बुत है जो 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। उसका एक हाथ आसमान की तरफ उठा हुआ है, दूसरा हाथ आगे की तरफ फैला हुआ है, जैसे कह रहा हो कि आओ और मुझे नजराना पेश करो। और इस बुत के सामने हजारों लोग सजदे में गिरे हुए हैं। नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, आग जल रही है और इस आग में कुर्बानियां दी जा रही हैं। और ये कुर्बानी जानवरों की नहीं बल्कि इंसानों की है, और इन इंसानों में वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें उनके अपने माँ बाप ने इस झूठे खुदा की खुशनुदी के लिए आग में फेंका है। और ये सब कुछ हो रहा है उस कौम में जिस पर अल्लाह ने सबसे ज्यादा रहम किया था, जिसके लिए समंदर चीरा गया था, जिसके लिए आसमान से खाना उतरा था, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए थे। और ये वही बनी इसराइल है जो आज कोहे करमल के दामन में एक सोने के बुत को खुदा मानकर अपने बच्चों को आग में झोंक रही है। और इसी बाल के खिलाफ अल्लाह ने अपने एक नबी को भेजा जिनका नाम था हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। और इन दोनों के दरमियान जो माजरा हुआ वो इतना हैरान कुन है कि आज हजारों साल बाद भी उसकी याद बाकी है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये बाल था कौन, कहां से आया, किसने इसे बनी इसराइल में दाखिल किया, और फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसके साथ क्या किया। बाल एक सामी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मालिक या आका, और ये लफ्ज हजारों साल पहले शाम, लुबनान, फलस्तीन और पूरे मशरिक वुस्ता में एक मखसूस देवता के लिए इस्तेमाल होता था, जिसके बारे में कनानियों का अकीदा था कि ये बारिश का खुदा है, तूफान का मालिक है, बिजली इसकी आवाज है, बादल इसका घर है, और जमीन की जरखेजी इसी के हाथ में है। यानी अगर बाल खुश है तो बारिश होगी, फसल उगेगी और लोग पेट भर कर खाएंगे, और अगर बाल नाराज हो गया तो समझो कहत आया, बारिश बंद हुई, जमीन सूखी और कौम भूखी मरी। अब ये डर इतना गहरा था कि पूरे खित्ते के लोग इस बुत के सामने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर देते थे, और सबसे कीमती चीज अपने बच्चे थे। आसार कदीमा की खुदाइयों में आज भी बाल के मंदिरों के करीब बच्चों की हड्डियां मिलती हैं, जो इस बात की गवाही देती हैं कि ये कोई असातीरी कहानी नहीं बल्कि एक तारीखी हकीकत है। और बाल का बुत देखने में कैसा था ये भी बताते हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक बाल का बुत एक आदमी की शक्ल में होता था। उसके सर पर इक्तदार की अलामत एक ऊंची टोपी होती थी, एक हाथ ऊपर उठा हुआ होता था जैसे आसमान से बिजली गिरा रहा हो, और दूसरा हाथ आगे फैला हुआ होता था जैसे नजराना मांग रहा हो। और बाज जगहों पर बाल को सांड यानी बैल की शक्ल में भी दिखाया जाता था, क्योंकि सांड ताकत और जरखेजी की अलामत था। अब ये बाल बनी इसराइल में कैसे पहुंचा, तो इसके लिए हमें तकरीबन 880 कबल मसीह के इसराइल में जाना पड़ेगा, जहां एक बादशाह हुकूमत कर रहा था जिसका नाम था अखी आब यानी किंग एहब। और तारीख ने इसे बनी इसराइल के सबसे बुरे बादशाहों में से एक लिखा है। अखी आब खुद तो पहले से बुरा था, लेकिन उसने एक फैसला किया जिसने पूरी बनी इसराइल की किस्मत बदल दी। उसने सियासी इत्तेहाद के लिए पड़ोसी मुल्क फिनिशिया यानी आज के लबनान के बादशाह ईथ बाल की बेटी से शादी कर ली। और इस बादशाह का नाम ईथ बाल इस बात की गवाही देता है कि वो कैसा आदमी था, क्योंकि ईथ बाल का मतलब है वो जो बाल के साथ है। यानी इस आदमी का बाप न सिर्फ बाल का पुजारी था बल्कि उसने अपने बेटे का नाम ही बाल के नाम पर रखा था, और उसकी बेटी का नाम था ईजेबल यानी जेजेबल। और ये ईजेबल सिर्फ एक औरत नहीं थी बल्कि एक तूफान थी जो इसराइल में दाखिल होने वाला था। जब ईजेबल इसराइल आई तो वो अकेली नहीं आई बल्कि अपने साथ लाई 450 बाल के पुजारी और 400 एक और देवी इश्तार के पुजारी, यानी कुल 850 झूठे खुदाओं के पुजारी एक ही दफा इसराइल के अंदर दाखिल हो गए। और अख्याब ने उन सब के लिए अपनी दारुल हुकूमत सामरिया के बिल्कुल वस्त में
बाल का एक शानदार मंदिर बनवाया और फिर ईजेबेल ने अपना असल काम शुरू किया। पहले उसने बाल की इबादत को शाही सरपरस्ती दिलवाई, फिर अल्लाह के नबियों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करवाना शुरू किया। एक एक नबी को पकड़ा जाता और मार दिया जाता और अखयाब चुपचाप ये सब देखता रहा, क्योंकि वो ईजेबेल के सामने कुछ नहीं था। और धीरे धीरे बनी इसराइल, वो कौम जिसे अल्लाह ने इतनी नेमतें दी थी, बाल के मंदिर की तरफ खिंचती चली गई। कुछ डर से, कुछ लालच से, कुछ फैशन से और कुछ इसलिए कि बादशाह और मलिका ये करते हैं। तो ये गलत कैसे हो सकता है? और यूं पूरी एक कौम तारीकी में डूब गई। बाल ही हमारा असल खुदा है। और बिल्कुल इसी वक्त अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका, और अल्लाह ने अपना एक नबी भेजा जिनका नाम था हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरत उस-साफ़ात में फरमाया, व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, यानी बेशक इलियास रसूलों में से हैं। और फिर आगे अल्लाह ने बताया कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या कहा, अतबऊन बालौ व तज़रून अहसनल खालिकीन, यानी क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो। उलमा के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई की औलाद, और उन्हें इसी इलाके में भेजा गया जहां आज लुबनान में एक शहर मौजूद है जिसे बाल बक कहते हैं, यानी बाल की वादी। ये नाम आज भी उस तारीख की गवाही दे रहा है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने आते ही अखियाब के सामने पेश होकर ऐलान किया कि अल्लाह की कसम, जब तक मैं न कहूं, इसराइल की जमीन पर एक कतरा बारिश नहीं गिरेगी। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। याद रहे कि बाल का सबसे बड़ा दावा यही था कि वो बारिश बरसाता है। बाल हमें बारिश देता है। वो बारिश का खुदा है। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने सीधा इसी दावे को चैलेंज किया कि अच्छा तो अब देखते हैं तेरा बाल क्या करता है। और फिर वाकई 3 साल तक इसराइल में बारिश नहीं हुई, एक कतरा नहीं गिरा। फसलें चल गईं, दरिया सूख गए, जानवर मर गए और लोग भूख से तड़पने लगे। और उन 3 सालों में 450 बाल के पुजारी अपने बाल के मंदिर में जाकर बारिश के लिए दिन रात दुआएं मांगते रहे, नाचते रहे, चीखते रहे, लेकिन बाल का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि बाल कुछ था ही नहीं। वो सिर्फ सोने का एक टुकड़ा था जो ना सुन सकता था ना बोल सकता था। और उन 3 सालों में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम कहाँ थे? ईजेबेल उनको कत्ल करना चाहती थी, इसलिए अल्लाह ने उन्हें एक नदी के किनारे छुपा दिया और कव्वे उनके लिए खाना लाते थे। फिर जब वो नदी भी सूख गई तो अल्लाह ने उन्हें एक बेवा औरत के घर भेज दिया जो खुद अपने बेटे के साथ फाके काट रही थी। लेकिन हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के आने के बाद अल्लाह ने उस बेवा के घर में इतनी बरकत डाली कि 3 साल के कहत में भी उसका आटा खत्म ना हुआ और तेल खत्म ना हुआ। और जब इस बेवा का इकलौता बेटा बीमार होकर मर गया तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसे दोबारा जिंदा कर दिया। और 3 साल गुजरने के बाद अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है, आखियाब के पास जाओ। और जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आखियाब के सामने पहुंचे तो आखियाब ने उन्हें देखते ही कहा कि क्या तुम हो वो शख्स जिसने इसराइल में ये मुसीबत लाई है? हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं झुके, बिल्कुल नहीं डरे, बल्कि सीधे जवाब दिया कि मुसीबत लाने वाले तुम हो, क्योंकि तुमने अल्लाह के अहकामात को छोड़कर बाल की पैरवी की है। और फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने आखियाब के सामने वो चैलेंज रखा जो आज तक तारीख का सबसे मशहूर मुकाबला है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को और बाल के तमाम 450 पुजारियों को और अश्तार के 400 पुजारियों को कोहे करमल यानी माउंट कार्मल पर जमा करो। वहां एक मुकाबला होगा और इस मुकाबले में हमेशा के लिए फैसला हो जाएगा कि सच्चा खुदा कौन है। आखियाब को भी ये आइडिया पसंद आया, क्योंकि वो सोच रहा था कि 850 पुजारी एक अकेले आदमी को क्या जवाब देंगे। और फिर अगले दिन कोहे करमल पर एक ऐसा मंजर सजा जो पूरी इंसानी तारीख में कभी ना देखा गया था। एक तरफ थे 450 बाल के पुजारी अपने पूरे साजो सामान के साथ, अपने बुत के साथ, अपनी ताकत के साथ, पूरी एक कौम की हिमायत के साथ, शाही महल की पुष्टपनाही के साथ। और दूसरी तरफ थे सिर्फ एक आदमी, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, अकेले, कोई फौज नहीं, कोई पुजारी नहीं, कोई हिमायती नहीं, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को मुखातिब किया और कहा कि तुम कब तक 2 किश्तियों में सवार रहोगे?
या तो अल्लाह को मानो या बाल को मानो, लेकिन कोई एक फैसला करो। और कौम खामोश रही, कोई जवाब न दे सकी, क्योंकि झूठ का साथ देने की जुर्रत होती है लेकिन उसे सच कहने की जुर्रत नहीं होती। फिर मुकाबले का तरीका यह तय हुआ कि दोनों तरफ से एक एक कुर्बानी का जानवर लकड़ी पर रखा जाएगा, आग नहीं लगाई जाएगी। फिर बाल के पुजारी अपने खुदा से दुआ करेंगे और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह से दुआ करेंगे, और जिसकी तरफ से आसमान से आग आए और कुर्बानी को जलाए वही सच्चा खुदा है। ठीक है, पहले बाल के पुजारियों की बारी आई। 450 पुजारियों ने सुबह से शुरू किया, बाल 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 की सदाएं लगाई, नाचे, घूमे, चीखे, चिल्लाए, क्योंकि उनकी इबादत बिल्कुल ऐसी ही थी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बाल खामोश रहा। फिर दोपहर हुई तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि और जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा खुदा सोच में डूबा हुआ है या कहीं सफर पर गया हुआ है, या शायद सो गया है, तो इसे जगाओ। ये सुनकर पुजारी और भी जुनून में आ गए और उन्होंने वो काम किया जो उनकी इबादत में शामिल था। उन्होंने चाकुओं और नेज़ों से अपने आप को जख्मी करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनका खून बहने लगा। लेकिन बाल ने कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर से शाम हुई और शाम से रात का अंधेरा करीब आने लगा, और 450 पुजारी थके हुए, खून में लथड़े हुए, पसीने में डूबे हुए, बिल्कुल बेबस खड़े थे, और सामने उनका बुत उसी तरह खामोश था जैसे सुबह था। एक पत्थर, एक सोने का टुकड़ा जो न सुन सकता था न कुछ कर सकता था। अब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आगे आए। उन्होंने पुरानी और टूटी हुई कुर्बान गाह को दोबारा बनाया, उस पर लकड़ी रखी, कुर्बानी का जानवर रखा, और फिर कौम को हुक्म दिया कि इस सब पर 4 बार पानी डालो, यहाँ तक कि लकड़ी भी भीग गई, कुर्बानी भी भीग गई, और कुर्बान गाह के गिर्द नाली भी पानी से भर गई। यानी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुकाबले को और मुश्किल बना दिया ताकि कोई शक न रहे। और फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने झुककर सिर्फ ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, आज साबित कर दे कि तू ही सच्चा खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ। और ये दुआ खत्म होते ही वो हुआ जो कोहे करमल पर खड़े हर इंसान ने अपनी आंखों से देखा। आसमान से आग नाजिल हुई और उस आग ने कुर्बानी को भी जला दिया, लकड़ी को भी जला दिया, पानी को भी जला दिया, और पत्थरों को भी जला दिया, और वो पानी जो नाली में था वो भी भाप बनकर उड़ गया। ये देखकर पूरी कौम जमीन पर गिर गई और चीख उठी कि अल्लाह ही सच्चा खुदा है, अल्लाह ही सच्चा खुदा है। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उसी लम्हे हुक्म दिया कि बाल के किसी पुजारी को भागने ना दो। और वो तमाम 450 पुजारी जो सुबह से शाम तक अपने बाल से बारिश मांग रहे थे और कुछ नहीं पाया था, सबको पकड़ा गया और वादी कैशून में ले जाकर खत्म कर दिया गया। और फिर उसी रात हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी। उन्होंने अपने सर को घुटनों में रखा और दुआ मांगते रहे, और अपने खादिम को 7 बार समंदर की तरफ भेजा कि जाओ देखो कुछ नजर आता है। पहली बार वापस आया, कुछ नहीं। दूसरी बार कुछ नहीं, तीसरी बार कुछ नहीं, चौथी, पांचवी, छठी बार कुछ नहीं। लेकिन 7वीं बार खादिम ने लौटकर कहा कि समंदर से एक छोटा सा बादल उठ रहा है, बिल्कुल एक आदमी की हथेली जितना बड़ा। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा, काफी है। अल्लाह ने कबूल कर लिया, और वो छोटा सा बादल बढ़ा, फैला, और देखते ही देखते पूरा आसमान स्याह बादलों से ढक गया। और फिर 3 साल बाद पहली बारिश शुरू हुई। वो बारिश जो 450 पुजारी 3 साल तक अपने बाल से मांगते रहे और एक कतरा ना मिला, वो बारिश अल्लाह के एक नबी की एक दुआ पर चंद मिनटों में आ गई। लेकिन बट यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इजेबेल अभी जिंदा थी। जब उसे पता चला कि बाल के सारे पुजारी मारे गए, तो उसने फौरी पैगाम भेजा कि कल इस वक्त तक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भी खत्म कर दूंगी। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जो अभी अभी 450 पुजारियों को शिकस्त देकर आए थे, आसमानी आग के गवाह बने थे, वो इस धमकी को सुनकर वहां से निकल गए। ये इंसानी फितरत है कि बड़ी से बड़ी जीत के बाद भी एक अकेली धमकी डरा सकती है। वो सहरा में चलते चले गए, थक गए, एक दरख्त के नीचे बैठ गए और अल्लाह से मांगा कि ऐ अल्लाह, बस काफी हो चुका, अब मुझे उठा ले। और यहाँ अल्लाह का जो मामला अपने नबी के साथ हुआ वो बहुत प्यारा है। डांटा नहीं, झाड़ा नहीं, बल्कि एक फरिश्ता आया और कहा, उठो, खाना खाओ। अल्लाह ने वहां उनके लिए पानी और रोटी रखी हुई थी, खाया और सो गए।
फरिश्ता दोबारा आया और कहा, उठो, अभी तुम्हारा सफर बहुत लंबा है। अल्लाह ने अपने नबी को नहीं छोड़ा और फिर कुछ अरसे बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने वापस आकर तबलीग जारी रखी। अल्लाह ने उन्हें बताया कि अभी भी इसराइल में 7,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपने जानशीन हजरत यलसा अलैहिस्सलाम को अपनी चादर उड़ाकर उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया। और अखियाब का अंजाम क्या हुआ? वो एक जंग में मारा गया और उसका खून उसी जगह कुत्तों ने चाटा जो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने पेशीन गोई की थी। और ईज़िबल का क्या हुआ? वो अपनी खिड़की से नीचे फेंकी गई और कुत्तों ने उसे खा लिया, बिल्कुल वैसे जैसे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा था। और बाल का वो शानदार मंदिर जो सामिरिया के वस्त में खड़ा था, वो भी आखिर एक दिन ढा दिया गया और उसकी जगह गंदगी फेंकने की जगह बना दी गई। और फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में क़यामत तक के लिए ये बात महफूज कर दी। सूरतुस साफ़ात में फरमाया, सलामुन अला इल्यासीन, यानी इलियास पर सलामती हो। अल्लाह ने खुद अपने नबी को सलाम कहा और फरमाया, इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, यानी बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। अब इस पूरी कहानी का सबक ये नहीं है कि कोई कदीम कौम किसी कदीम बुत को पूछती थी। असल सबक ये है कि बाल का बुनियादी झूठ ये था कि वो डर पैदा करता था कि मुझे खुश नहीं किया तो बारिश नहीं होगी, फसल नहीं उगेगी। और इस डर ने लोगों को गुलाम बना दिया था। और आज भी यही होता है। आज भी लोग पैसे के डर से पैसे के गुलाम हैं, ताकत के डर से जुल्म के सामने झुक जाते हैं। और वो हर चीज जो अल्लाह की जगह ले ले, वो आज का बाल है, बस शक्ल बदल गई है। लेकिन हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि इन सब डरों से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है अल्लाह पर यकीन। चाहे 450 लोग तुम्हारे खिलाफ हों, चाहे बादशाह तुम्हारा दुश्मन हो, चाहे मलिका तुम्हारी जान की दुश्मन हो, और चाहे तुम अकेले खड़े हो, जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोहे करमल पर भी आसमान से आग आती है और 3 साल के कहत के बाद भी एक रात में बारिश आ जाती है।